हाय एवरीवन, आज हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम ट्रिक बताने वाला हूं जो कि हर सब्जेक्ट या हर थ्योरी पेपर के लिए एप्लीकेबल है। और वो क्या है? नेमिंग इक्वेशन प्लस डिराइवेशन। यानी कि जहां पर भी आप लोग को नेमिंग इक्वेशंस दिखाई पड़े वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ध्यान से देखिए, क्रॉनिक पेनी मॉडल इंपॉर्टेंट है, लॉन्डन्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, मेसनर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोग देखेंगे तो क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन, कॉची एंड सेल्मर रिलेशंस, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिराइव रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी, एफसीसी, एससी। यहां पर देखिए आप लोग क्या करना है, जैसे कि बीसीसी लैटिस के लिए अगर आप लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एफसीसी निकलता है, एफसीसी के लिए करेंगे तो बीसीसी निकलता है। तो ऐसे आप लोग को रेसिप्रोकल लैटिस जो इक्वेशंस है, सेट ऑफ इक्वेशंस, वो डिराइव करना है। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले आप लोग छोटा सा समझ लेंगे कि बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है, एससी क्या है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिराइव ब्रिलॉइंस जोन्स फॉर बीसीसी एंड एफसीसी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्रैग्स लॉ क्या है। देखिए इसका स्टेटमेंट बेसिकली इंपॉर्टेंट है, डिराइवेशन अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एटॉमिक एंड ज्योमेट्रिकल फैक्टर, इन तीनों के लिए आप लोग को डिराइव करना है। एटॉमिक फैक्टर अलग से, ज्योमेट्रिकल फैक्टर अलग से डिराइव करना है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ड्यूलॉग एंड पेटिट्स लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जो सेकंड चैप्टर शायद में के अगर गलत नहीं हो, सेकंड चैप्टर में शायद ये बोला है ड्यूलॉग एंड पेटिट्स लॉ। नेक्स्ट है टी क्यूब लॉ। बेसिकली जो टी क्यूब लॉ है वो क्या है आपका, आइंस्टाइन एंड डेविस थ्योरी ऑफ बेसिकली क्या था, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड से रिलेटेड शायद ये टी क्यूब लॉ था। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखना। नेक्स्ट है लैटिस वाइब्रेशंस फॉर मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक चेन्स, यानी कि जो मोनोएटॉमिक चेन्स है, डायटोमिक चेन्स है, उसका जो वाइब्रेशंस है ना, वाइब्रेशंस का जो इक्वेशन है बेसिकली सेट ऑफ इक्वेशन, वो आप लोग को डिराइव करना है। पहले आप लोग को देखना है लीनियर मोनोएटॉमिक के लिए, दूसरी बार डायटोमिक के लिए। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं क्यूरियस लॉ क्या है। क्यूरियस लॉ आप लोग को कहां मिलेंगे, जब आप लोग बीएच कर्व और डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो क्यूरियस लॉ है, बेसिकली जो क्यूरियस लॉ होता है वो क्या है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है या क्यूरियस टेम्परेचर है या इन्वर्सली डिपेंडेंस हम लोग को दिखाना है, वो आप लोग को डिराइव करना है साथ में। ठीक है ना? तो यहाँ पर बीएच कर्व मतलब हिस्टेरेसिस कर्व आप लोग को शो करना है। उसमें जो पॉइंट्स है हिस्टेरेसिस कर्व में, जो ग्राफ आप लोग बनाएंगे उस ग्राफ में कहां पर क्या पॉइंट करना है, प्लॉट करना है, वो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है विस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक डोमेन। पहले आप लोग तो समझेंगे कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, फिर आप लोग लिखेंगे विस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक डोमेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है ना? क्यूरियस लॉ भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट ड्यूलॉग एंड पेटिट लॉ भी इंपॉर्टेंट था, टी क्यूब लॉ भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को क्या करना है, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन पढ़ लेना है। अगर पढ़ लिया आप लोगों ने तो डिफरेंस बिटवीन की तरह भी आप लोग देख लेंगे, क्यों एग्जाम में अगर दिया गया डिफरेंस बिटवीन की तरह आप लोग लिख सकेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, क्लासिकल लेंजेविन थ्योरी ऑफ बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के लिए जो क्लासिकल लेंजेविन थ्योरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन आप लोग को डिराइव करना है, जो कि आप लोग को शायद पोलराइजेबिलिटी चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कॉची एंड सेल्मर रिलेशंस, ये आप लोग को जब रिलेशन डिराइव करेंगे बेसिकली आप लोग को पढ़ना पड़ेगा उससे पहले नॉर्मल एंड एनोमस डिस्पर्सन। जब आप लोग ये पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड है, बहुत हद तक रिलेटेड है कॉची एंड सेल्मर रिलेशंस। ठीक है ना? बहुत हद तक नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, लेंजेविन-डेबिये इक्वेशन। ठीक है ना? ये आप लोग को डिराइव करना है। इसका जो लेंजेविन और डेबिये इक्वेशन है उसका डिराइवेशन सबसे इंपॉर्टेंट और स्टेटमेंट साथ में आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज और डिफरेंस बिटवीन पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पाइरोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और साथ में अगर आप लोग चाहते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट भी देख लेना, इलेक्ट्रोस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, क्रॉनिक पेनी मॉडल भी आप लोग साथ में देख लेंगे। क्रॉनिक पेनी मॉडल में बेसिकली क्या होता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ाया था तो यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन क्रॉनिक पेनी मॉडल में आप लोगों को पहले उस मॉडल का एम क्या है, एक्सपेरिमेंट, वो समझेंगे, और जो रिजल्ट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग समझेंगे तो बैंड गैप साथ में समझ लेना। नेक्स्ट देखिए, हॉल इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और हॉल इफेक्ट का जो डिराइवेशन है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है, हॉल कोएफिशिएंट है ना, हॉल कोएफिशिएंट का आप लोग डिराइवेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, जो कि 4 प्रोब मेथड से आप लोग निकालेंगे, कंडक्टिविटी को 4 प्रोब मेथड से निकालेंगे, और जो हॉल कोएफिशिएंट है वो भी 4 प्रोब मेथड से आप लोग निकाल सकते हो, आप लोग समझ जाएंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए सब हम लोग सुपर कंडक्टिविटी टॉपिक्स पढ़ते हैं, उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग 1 मार्क या 2 मार्क के लिए बेसिकली आएंगे, उसका एक्सप्रेशन देख लेना और डेफिनेशन देख लेना साथ में। नेक्स्ट है मेसनर इफेक्ट, आइसोटोप इफेक्ट, है ना। मेसनर इफेक्ट को फ्लक्स इफ्लक्शन भी बोला जाता है, तो आप लोग घबराना मत कि दोनों बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखिए, लॉन्डन इक्वेशन आप लोग को देखना है, साथ में पेनिट्रेशन डेप्थ। देखिए मैं जब ऐसे दे रहा हूँ तो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा तो रिलेटेड है, इसलिए मैं ऐसे दे रहा हूँ। ठीक है ना? नेक्स्ट है टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर का डिफरेंस बिटवीन देख लेना।
अगर आप लोग डिफरेंस बिटवीन देख लेंगे तो प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, है ना। आप लोग जो डेफिनेशन है प्रॉपर्टीज वो सब कुछ दे सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है एकॉस्टिक एंड ऑप्टिकल मोड्स ऑफ फोनोन्स, या आप लोग लेटाइज्ड वाइब्रेशंस कहो, ठीक है ना, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो आई होप वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।